हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड के योजनास का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है योजना से रिलेटेड 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है ऑलरेडी, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर अभी तक आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो इसे देखने से पहले आप उसे देख लें, ताकि एक प्रॉपर सेटअप आपके माइंड में बैठ जाए कि हम लोग किस तरह से योजनास को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि जो कमिंग योजनास जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसे समझने में आपको आसानी हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 5 योजनास के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, तीसरा है बिरसा हरित ग्राम योजना, चौथा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और लास्ट में हम लोग देखेंगे पोटोहो खेल विकास योजना। इन 5 योजनाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इन 5 योजनाओं से आपको एग्जाम में मिलता है तो आपसे छूटे ना। ठीक, और लास्ट का जो 3 योजना है ना, वो आपका जो है उससे मैंने बशर्ते इमेज का भी यूज़ किया है उसमें, और एक टैबुलर फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया, ताकि आपको डेटा समझने में आसानी हो, आप आसानी से नोट्स बना सकें। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ, आज का जो जितने भी 5 योजना है सभी का जो लास्ट में मैंने जो है इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी दे दिया है, तो आपके लिए नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होंगे। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लास्ट में देख सकते हैं। डिस्कशन भले ही हिंदी में करें, डिस्कशन तो ऐसे हमेशा बाइलिंगुअल ही होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन लास्ट में जो नोट्स का प्रॉब्लम हो रहा था उसे मैंने रिजॉल्व कर दिया है, आप लास्ट में देख सकते हैं जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसे, जब पीडीएफ आपको मिलेगा तब। चलिए, पहला है झारखंड मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना। इसमें क्या था ना, मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें कि शुरुआत में इसके लिए कितना का रखा गया था बजट, 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। उस समय कहा गया था कि इसमें जो है 50,000 तक का जो लोन है फार्मर्स का उसे वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि नहीं, ठीक है, हम लोग ना और एक्स्ट्रा फार्मर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। जो अनुपूरक बजट होता है ना, उसी समय ये डिसीजन लिया गया था। तो उसके बाद और क्या किया गया, जो 1200 था ना उसी में और ऐड कर दिया गया, सॉरी 2000 जो था उसमें 1200 करोड़ और ऐड कर दिया गया, और कहा गया जो 1.27 लाख फार्मर्स जो बच रहे हैं ना उनका भी आ जाए। इनका ये ऐसे फार्मर्स हैं जिनका जो लोन है ना वो 1 लाख रुपए तक का है, इन्हें भी इस जो ऋण माफी योजना में शामिल किया जाए। लेकिन इनका ना 1 लाख तक का लोन नहीं माफ़ होगा, माफ़ होगा 50,000 तक का ही, और जो 50,000 रुपये है ना ये इन्हें अपने तरफ से देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको सारा कॉन्सेप्ट। एक बार इन्हें पॉइंट्स के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट है झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की ऋण माफी की सीमा 50,000 से 1 लाख रुपए तक है। अगर आपसे ऋण सीमा पूछता है ना तो मिनिमम कितना है 50,000 और मैक्सिमम कितना है 1 लाख रुपए। अब इसमें क्या है, ऋण सीमा 1 लाख हो जाने से चालू वित्त वर्ष में 1.27 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। चालू वित्त वर्ष मतलब जो करंट एफवाई चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर कह लीजिए, उसमें कितना है 1.27 लाख जो है इसमें एडिशन कर लिए गए हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के शुरुआत में 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए जो है इस करंट फिजिकल ईयर में ऐड किया गया है। समझ आ गया होगा। अब इसे आप समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने आपको जो बोल्ड किया है ग्रीन कलर में। कर्ज माफी के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9.07 किसान का कर्ज माफ होना है। ये टोटल जो है ना, जब 2020-21 में इसे लॉन्च किया गया था तब इतने किसानों को फ़ायदा पहुंच रहा था। इसमें से 7.80 लाख किसान ऐसे होंगे जिनका पूरा कर्ज माफ़ हो जाएगा, चूँकि इनका दायरा जो है 50,000 के भीतर है। तो इतना किसानों का कर्ज जो है पूरा माफ़ हो रहा था। जबकि 1.27 लाख ऐसे किसान हैं जिनका सिर्फ 50,000 तक का ही कर्ज माफ़ होगा। ये वो किसान हैं जिनका कर्ज 50,000 से अधिक है। समझ गए होंगे ना, जो मैंने आपको बताया उसे पॉइंट्स के माध्यम से भी कह दिया है। उसके बाद है आपका मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है ना, कि जो भी एलिजिबल हैं इस योजना के लिए, जो भी शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और इसमें भी जो है ना 2 कैटेगरी है आपका, एक को आपको 5,000 सालाना मिलेगा, एक को आपका 7,500 सालाना मिलेगा। सालाना बोल रहा हूँ, ये मंथली नहीं है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं कर लीजिएगा। ये मंथ बेसिस पे भी दे सकता है, क्योंकि जनरली ना 5,000 या 3,000 आज की डेट में इतनी महंगाई का जब दौर है उसमें आपको ये महीना वाइज ही लगेगा, ये मंथली वाइज। लेकिन ये सालाना, ये बहुत ही कम है। फिर भी जो क्या कर सकते हैं, योजना से जो हम लोग को जो फैक्ट्स उसी पे ध्यान देना है, अपने आप से कुछ रीज़न आउट नहीं करना है इसमें।
शिक्षित बेरोजगारों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की है। ये जो है ना आपका चालू भी हो गया। ये आपका 2 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म जो है ना फिलअप होना, या फिर आप जो एक्सचेंज ऑफिस होता है वहाँ पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन दोनों मीडियम से इसके लिए। फर्स्ट कैटेगरी, इसे ध्यान से पढ़िए, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन एलिजिबल है और कितने रुपए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। साल में, एनुअली है 5,000 रुपये। अब एलिजिबिलिटी थोड़ा देख लीजिए। शुरू में जब सरकार बन रही थी ना, तो क्या आपको याद होगा ना, कहा गया था कि सभी लोग जो भी ग्रेजुएशन है या पीजी जिन्होंने करा हुआ उन्हें 5,000 7,000 ऐसे रूमर्स चल रहा था जब स्टार्टिंग में सरकार बनने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए एक डेफिनेट एलिजिबिलिटी है जो आपको पता होना चाहिए। सरकार ने इस योजना के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी है जिन्हें 5,000 मिलने का है, झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं है, उन्हें एक साल में एक बार 5,000 रुपये श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिया जाएगा। माफ़ करिएगा, थोड़ा कोई बात नहीं। यह प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान दिया जाएगा। अब समझ आ गया ना कौन कौन एलिजिबल है। जो NSDA जो होता है उससे प्रमाणित बेरोजगार हैं और जो किसी भी रोजगार स्वरोजगार में ऐड नहीं है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो ITI किए हुए हैं वो भी एलिजिबल, क्योंकि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बोल रहा है ना यहाँ पर। चलिए सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं। जो विधवा हैं, विधवा हो जो प्रतियोगिता जिन्हें अबेंडन कर दिया गया हो, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50% एक्स्ट्रा यानी कि 7,500 रुपये प्रोत्साहन मिलेगा। यानी आपको 2 याद रखना है, आपको 50,000 और 7,000, सॉरी प्लस नहीं है, 7,000 और 5,000 और 7,500। ठीक, ये 2 फिगर्स आपको याद रखना है इसमें। और एलिजिबिलिटी जो कैटेगरी है उसे याद रखिएगा। उसके बाद है आपका इसे छोड़ दीजिए, आप याद रखिए बिरसा हरित ग्राम योजना। इसके बारे में जब लॉन्च किया गया था ना, तब काफ़ी चर्चा हुई थी। जब बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वो वापस आ रहे थे यहाँ पर झारखंड में, जब वापस आए थे लॉकडाउन के बाद, तो उन्हीं के लिए ये सारी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। ये सभी का जो है ना एक ही डेट में शुरुआत किया गया। 4 मई 2020 को ही आपका बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना हो गया, और लास्ट में आपका शहीद पोटोहो खेल विकास योजना हो गया। इन तीनों योजनाओं का जो लॉन्च डेट है ना, आपको एक साथ याद कर लीजिए, 4 मई 2020। आपको याद होगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और बहुत सारे वर्कर्स वापस आ रहे थे जो भी बाहर काम करने गए थे, उन सभी के लिए इन तीनों योजना का लॉन्च किया गया है। चलिए एक एक करके जो है ना सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था? किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य क्या था? 5 करोड़ फलदार पौधे लगाना। और आवंटित भूमि कितना है? प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ प्रति भूमि। अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है, चाहे नेशनल लेवल के लिए पढ़ा हो या है झारखंड बेसिस पे पढ़ा हो, आपको प्रति भूमि पता होगा। प्रति भूमि का अर्थ होता है आपका फैलोलैंड्स। फैलोलैंड्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब ऐसा ज़मीन जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है या फिर जहाँ पे किया जाता रहा हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर किया जा रहा हो चाहे नहीं, मतलब ज़मीन है जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर खेती कर पाना, वैसे ज़मीन को प्रति ज़मीन कहा जाता है। और जहाँ पे एकदम ही पॉसिबल नहीं होता खेती करना, उसे क्या कहा जाता है? बंजर ज़मीन। तो प्रति भूमि और बंजर भूमि में डिफरेंस होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फैलोलैंड्स या फिर बैरन लैंड्स। अगर आपने वो क्लासिफिकेशन पढ़ा, चलिए यहीं पे मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर आप में जो है ना करंट फैलोलैंड्स कितना है यहाँ झारखंड का, तो क्या आंसर हो गया? अदर फैलोलैंड्स अगर पूछ ले आपसे तो क्या आंसर टिक करिएगा? नेट सोन एरिया पूछ ले कि टोटल में कितना खेती होता है, क्या पुट करें आप? 38 हेक्टेयर ऐसे नहीं मार सकते डायरेक्ट, ये गलत आंसर होगा। बहुत सारे बुक्स में ना डायरेक्ट दे दिया गया है बिना कुछ जो है ना, एक होता है ना कि आप किसी सोर्स को मानिएगा, आप चाहे इकोनॉमिक सर्वे को मान रहे हैं, चाहे झारखंड का डेटा मान रहे हैं, अपडेटेड डेटा है 2019 का, उसे फॉलो करिएगा। सभी बुक में जो है ना 2017 का डेटा दे दिया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए खैर वो तो जीएस की बात हो गई, हम लोग अभी योजना पे वापस आते हैं। तो ये डेटा याद हो गया आपको। 5 करोड़ फलदार पौधे लगाना है और प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ प्रति भूमि इसके लिए आवंटित की गई है। चलिए कुछ पॉइंट्स से जिन्हें देख लेते हैं। ये तो टेबुलर फॉर्मेट में देखा, पॉइंट वाइज देख लीजिए। इस योजना के तहत राज्य के प्रति जमीन पर 2 लाख एकड़ में आम एवं अमरूद के साथ मिश्रित फल की बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। ये 1400 एकड़ है ना आपका प्रत्येक जिला में है ना, तो गुना करिएगा तो इतना ही लगभग आएगा।
ठीक, आम एवं अमरूद के अलावा नींबू की बागवानी भी की जाएगी। चलिए, तो मैंने बता दिया सेकंड पॉइंट। इसका मूल उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। इस योजना को मनरेगा से जोड़ा गया है। हाँ, ये पॉइंट आप देख लीजिए। इस एक अनुमान के अनुसार इस योजना से ग्रामीण 3 वर्ष के बाद 50,000 रुपये इंडिविजुअल जो है ना वार्षिक आय अर्जित कर सकेंगे। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह राज्य भर में टोटल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगर इसमें इस योजना से आपको क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है ना, तो आपको यही सब पूछा जा सकता है कि जो एक्सपेक्टेड इनकम है कितना है, 3 वर्षों के बाद 50,000 रुपये सालाना। ठीक, और इसके तहत लक्ष्य क्या रखा गया है, 5 लाख परिवारों को 100 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। यानी जो 5 लाख परिवार है, हर इंडिविजुअल परिवार को 100 पौधे लगाए जाने को दिया जाएगा। और इससे क्या है, राज्य भर में जो है 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे कम से कम याद रखिएगा, 5 करोड़ और 5 लाख परिवारों को 100 पौधे दिया जाएगा। ठीक ना। तो इतना सारा डेटा इसके लिए काफ़ी है। और कितना आवंटित किया गया, ये तो लेटर स्टेज में आया है ना। ये आपका जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया था ना, उसके बाद ज़मीन आवंटित किया गया था। तो इसमें हो गया, इसमें लक्ष्य जो है आपका 5 करोड़ फलदार पौधे लगाना। और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 लाख परिवारों को और हर इंडिविजुअल परिवार को 100। ठीक ना। तो 5 लाख इंटू 100 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 करोड़ फलदार पौधे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये मैंने लिख दिया है प्रतिभूमि, जब आपको PDF मिलेगा ना, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद लॉन्च हुआ था आपका सेम डेट पे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। चलिए, इसे भी थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या पॉइंट वाइज, 4 मई, जैसे सभी है ना, तीनों को 4 मई में ही किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की है। अब मैंने ना जो अपॉइंटमेंट्स वाला चैप्टर अपलोड किया है ना, मैं बार बार कहता हूँ, उसका PDF जो है अपलोड कर ही दिया जाएगा। लेकिन आप ना हैंड रिटन नोट्स बनाने की आदत डालिए, इसमें आप ही का फ़ायदा होता है। जी, जो चीज़ें लिख दी जाती है ना, उसे आप कभी नहीं भूलते हैं, या बहुत दिनों तक आपके माइंड में वो रिटेन रह जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, GS ऐसा चीज़ है ना स्टूडेंट्स, कि आपको खुद से नोट्स बनाना चाहिए अगर आप इसे लंबे समय तक माइंड में रिटेन करना चाहते हैं तो। चलिए, और वो अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। उसमें से आप ना क्वेश्चंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही पूछ ले आपसे, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय किनके पास है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए आलमगीर आलम जी के पास है। लेकिन अगर इसी में सचिव पूछ ले, सचिव तो कोई नहीं डिस्कस करता। सचिव है आपका आराधना पटनायक, ग्रामीण विकास सचिव। ठीक, इन्होंने जो पहली बार जो है ना डिजिटल ऑडिटिंग जो किया गया, वो ग्रामीण विभाग का किया गया। उसी को देखने सीखने के लिए आपका जो है जम्मू कश्मीर विभिन्न राज्यों से टीम यहाँ आ रही है। तो कुछ तो अचीव किया है ना मनरेगा ने। चलिए, सेकंड पॉइंट है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे वहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया था, 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कितना था, 5 लाख इंटू 100, वो बिरसा हरित ग्राम में था। और इसमें कितना था, 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि यानी इंक्रीमेंट। ठीक, इसके लिए कितना है, 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। वहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे, परती भूमि, वहाँ डिफरेंस समझाया था ना परती और बंजर में। आपको ये दोनों योजना आप उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और ये जो एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ये तीनों योजनाओं जो है ना, आपका जो है लिंकअप है किससे, मनरेगा से। ठीक है, यानी मनरेगा की एफिशिएंसी भी इससे बेटर होने जा रही है। और इसमें कितना मानव दिवस का सृजन होने का है, आपका 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा, यानी ह्यूमन डेज कह लीजिए, जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। ये ना टी ऐसे होगा, ट लगता है यहाँ पे। चलिए, कोई नहीं, टाइपो हो जाता है कभी कभार। देखिए, इसका भी डेट वही है, 4 मई। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ, पोटो हो के बारे में ना जीवनी भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको कोई भी बुक में जब आप फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका नाम शायद ही किसी बुक में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं ना, तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। इनका सेरेंगासिया का जो युद्ध है ना, उसको आप कहानी के थ्रू समझ लीजिए। डेट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, कब इन्होंने अटैक किया, कब इन्हें फांसी दी गई, कब इन्हें पकड़ा गया धोखे से, कौन सी जगह था सेरेंगासिया, कहाँ पर है, क्यों फेमस हुए, ये सारे अगर ना सिर्फ डेट्स ही याद रखना रहता है ना, तो आज पढ़े हैं आप तो आपको 5-6 मतलब जो है ना महीने तक याद ही रहता है। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि आप उसे कहानी के थ्रू नहीं समझते, बस डेट्स रट के आगे निकल जाते हैं। ऐसे नहीं किया जाता। अगर आप चाहते हैं बोलिए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा।
पोटो होजी पर। चलिए लॉन्च की गई थी ये तो सभी ग्रामीण विकास विभाग प्रवासी मजदूर। चलिए कुछ पॉइंट वाइज भी हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकता है इसमें से। इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य जो था खेल को बढ़ावा देना है, साथ ही बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करके अपनी आजीविका चलाने में मदद करना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। होल समग्र देखिएगा ना आप तो मोटा मोटी एक ही बात कर रहा है हम लोग को, ग्रामीण जो राज्य व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाना है। तीनों का मेन एम यही चीज़ है। ग्रामीण विकास की देखरेख में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसे मनरेगा की तरह जोड़ा गया तो मैंने बता दिया तीनों में मनरेगा आएगा। पोटो हो खेल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद संपत्ति के निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे समझ लीजिए। इस योजना के तहत झारखंड के लगभग सभी 4300 पंचायतों में, एग्जैक्ट ये नहीं है, ये राउंड ऑफ पंचायत है, लेकिन जो योजना का लिस्ट में लिखा गया उसे ही आप याद रखिएगा। 4300 पंचायतों में से प्रत्येक पंचायत में के साथ 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। मतलब टोटल 4300 पंचायत हैं और उसमें कितने खेल के मैदान, टोटल 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाएंगे। और जो मैंने यहाँ पे बोल रहा था ना कि सभी का मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि ऐसा क्या है, मतलब जो होता है ना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप याद रखिए। देखिए ना, पंचायत का अगर आपसे कुल पूछ लेना तो अभी कितना पंचायत है, 4562 है। ये एकदम अपडेटेड डेटा मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक, लेकिन ये जो क्या करेगा, जिस समय योजना आया था उस समय तो ये अपडेशन नहीं किया गया था ना, तो इसीलिए आपको 4300 ही याद रखना है और टोटल 5000 खेल के मैदान याद रखना है। और बिरसा में कितना था, बिरसा हरित ग्राम में 5 करोड़ ये था फलदार पौधे लगाने का, वो कैसे था, 5 लाख गुना 100। ठीक, उसी तरह था आपका 5 लाख हेक्टेयर में आपको जो था जल समृद्धि योजना में था, उसी तरह यहाँ पे 5000 खेल। 555 कॉमन फैक्टर याद हो गया। ठीक ना, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।